नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीत आनंद और आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि मैथ की तैयारी पेपर में हमें कैसे करनी चाहिए तथा कैसे नहीं करनी चाहिए। हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हमें किस बुक से पढ़ाई करनी चाहिए, हमें किस बुक से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि हमें मैथ की तैयारी करने से पहले हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम किसी मैथ की तैयारी किसी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उस एग्ज़ाम का सिलेबस निकाल लेते हैं कि मैथ में उस एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जाने हैं, कौन कौन से चैप्टर से सवाल नहीं पूछे जाने हैं। जिससे कि हमारा ये होगा कि हम सिर्फ उन्हीं चैप्टरों को पढ़ेंगे जो कि चैप्टर परीक्षा में आ सकते हैं उस एग्ज़ाम में, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है। पहले उस सिलेबस के अनुसार हम ये देख लेते हैं कि उस सिलेबस में कौन से चैप्टर हमारे पूछे जाएंगे, कौन से सिलेबस उस चैप्टर में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद हम ये ध्यान देते हैं कि उन सिलेबस में जो चैप्टर दिए गए उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना किस क्वेश्चन या किस चैप्टर की ज़्यादा रहती है, जिससे कि हम उन्हीं चैप्टर को ज़्यादा बार पढ़ें जो कि हमारे परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हमें ध्यान देने के लिए ये बात है कि अगर हम मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैथ की तैयारी करने से पहले कोई चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर के सबसे पहले हम जितने भी क्वेश्चन हों हर फार्मूले के ऊपर, मान लिया एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले के जितने भी सवाल हैं 10 से 15 सवाल या 5 सवाल पहले उसको लगा लो, फिर दूसरे फार्मूले लगा लो, फिर तीसरे फार्मूले लगा लो, इसी तरह 5-10 जितने फार्मूले हो सबके सवाल लगा लो। उसके बाद हम क्या करें, उन फार्मूलों के जब एक साथ सवाल हो जाएँ उसके बाद दूसरे दिन उन्हीं सवालों को एक बार रिवाइज़ कर लें। जब रिवाइज़ हो जाएँ उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर चालू करना है, जिससे ये होगा कि हम पीछे के सवाल हमें याद होते जाएँ या दिमाग में चढ़ते जाएंगे और आगे के सवाल हमें लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथ याद करने वाली चीज़ नहीं, मैथ लगाने वाली चीज़। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ हमें आएगी। डेली बाय डेली हमें प्रैक्टिस करनी ही है और बिना प्रैक्टिस के मैथ याद नहीं हो सकती है। मैथ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें एक बुक पढ़नी चाहिए, कई बुकों को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। मैथ की तैयारी करने के लिए हमारे पास एच.डी. यादव, अग्रवाल, किरण, मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं, लेकिन हमें एक बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। जब एक बुक हमारी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हमें दूसरी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते ये कहते हैं कि बस सर हमें मैथ हमारे पास दो 3 बुकें हैं लेकिन हमें मैथ नहीं आती है। तो उनकी गलती ये है कि वो सभी बुकों से पढ़ना चालू कर देते हैं, जिससे ये होता है ना वो इस तरफ के रह जाते हैं ना उस तरफ के रह जाते हैं। इसलिए पहले तो एक बुक क्लियर कीजिए, जब एक बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप दूसरी बुक स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें एक चैप्टर पढ़ना चाहिए, उस चैप्टर के जितने भी सवाल हो लगा लो। उसके बाद क्या करना चाहिए, उन सवालों को 10-10 के क्रम में बाँट लो। जब पहले 10 सवाल लगाओ, फिर 10 सवाल लगाओ, फिर 10 सवाल लगाओ। जब 10-10 करके सवाल लगाएंगे दूसरे दिन हम उन्हीं सवालों को एक बार रिवीजन कर लें या फिर एक बार हम सरसरी निगाहों से देख लें, जिससे कि वो उन सवालों को हमने कैसे लगाया वो हमारे दिमाग में चढ़ जाए और अगला चैप्टर लगाएं। इसी प्रकार अगला 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 डेली बाय डेली इसी तरह अगर हम सवाल लगाते रहें तो जितने भी मैथ क्वेश्चन हैं वो बारी बारी करके हमारे दिमाग में चढ़ते जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस डेली बाय डेली होती जाएगी। वैसे हम एच.डी. यादव की बात बताते हैं तो ये मैथ की सबसे अच्छी बुक है वन डे एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए। और हमारे पास एसएससी भी है जो सबसे अच्छी बुक है, लेकिन इस बुक लगाने से फ़ायदा ये है कि ये बुक बहुत ही अच्छी और इसमें कंप्लीट डिटेल्स के साथ आंसर साथ दिया गया है। लेकिन आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ये मेरे लिए अच्छी है, क्या पता आपके लिए किरण अच्छी हो या फिर आपके लिए अग्रवाल अच्छी हो। जो आपको बुक अच्छी लगे आप हमेशा उससे पढ़िए। सबसे पहले उसी चीज़ को पढ़िए जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, उस टाइप के सवाल सारे लगा लीजिए। मैथ तैयारी करने के लिए आपको एक कंफर्टेबल की ज़रूरत पड़ती है कि आप जब भी मैथ के सवाल लगाएं तो आप हमेशा खुले माइंड रखें, क्योंकि मैथ के सवाल लगाने के लिए हमें फार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। बिना फार्मूले के हम सवाल नहीं लगा सकते, इसलिए मैथ सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूले याद करना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ में फार्मूले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फार्मूले के आप मैथ लगा नहीं सकते हैं। इसलिए मैथ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले फार्मूले पर जोर देना ज़रूरी है और प्रैक्टिस डेली बाय डेली होनी चाहिए, क्योंकि मैथ याद करने वाली चीज़ नहीं है। जब मैथ आपको याद होने लगेगी तो वो गलत होगा, क्योंकि मैथ कभी याद नहीं होती है। इसलिए आप फार्मूले पर बेस दीजिए और डेली बाय डेली प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैथ तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। पहले एक चैप्टर पढ़िए, फिर एक चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर को 10 बार 10 मिनट रिवीजन करिए, या तो सवाल लगा लीजिए तो उस सवालों को एक क्रम में देख लीजिए जो आपने सवाल लगाए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तथा आप अगले जो चैप्टर लगाएंगे उस चैप्टर के सवाल आपको आसानी से समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप डेली बाय डेली यही रूटीन अपनाइए, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था। अगली वीडियो में एक खास टिप के साथ और आपको एक और खास जानकारी दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।